नमस्कार साथियों, मातृ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इन प्रश्नों में मैंने लगभग 300 तथ्यों को समायोजित किया है, संग्रहित किया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कुछ प्रश्न प्राचीन इतिहास के और कुछ प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हैं। प्रश्नों को तथ्यात्मक रूप से आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे आप वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इन तथ्यों को भली भांति याद कर लेते हैं तो निसंदेह यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किसके द्वारा राजा चुना जाता था? इसके ऑप्शन है ए सभा, बी समिति, सी विदथ और डी गण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है समिति। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। यह एक जनजातीय सैन्य लोकतंत्र था। फिर प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था। यह राजा या राजन कहलाता था। कबीले की जनसाधारण, जिसे आम सभा भी कहते थे, की संस्था जो समिति कहलाती थी, राजा को चुनती थी। तो जो कबीले की आम सभा होती थी उसे ही समिति कहा जाता था और वही राजा का चुनाव करती थी। और सभा क्या थी? सभा जो थी वह श्रेष्ठ जन, अर्थात जो वरिष्ठ लोग होते थे, सम्मानित लोग जो होते थे कबीले के, उनकी जो संस्था थी उसे सभा कहा जाता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ एवं गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी जिन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। विदथ संभवतः आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। स्त्रियां सभा, समिति तथा विदथ में भाग लेती थीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि स्त्रियां जो थीं वह सभा, समिति तथा विदथ में भाग लेती थीं। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा एवं समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। अर्थात अथर्ववेद में जो सभा का अध्यक्ष था उसको नरिष्ठा एवं समिति के जो अध्यक्ष थे उनको ईशान कहा जाता है। ऋग्वेद में सभा की 8 बार, समिति की 9 बार तथा विदथ की 122 बार चर्चा की गई है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये पहला प्रश्न और उसकी व्याख्या थी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन ऋग्वैदिक काल में राजा के अनुयायियों के मध्य बलि भेंट का बंटवारा करता था? इसके ऑप्शन है भागदूत, अस्पस, पूरब, ब्राजपति। तो इसका जो सही जवाब है वह है भागदूत। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन में सबसे प्रमुख पुरोहित था। गोचर भूमि का अधिकारी ब्राजपति कहलाता था। भागदूत राजा के अनुयायियों के मध्य बलि अर्थात भेंट का बंटवारा करता था। पूरब दुर्ग का प्रधान होता था। अस्पस गुप्तचर होता था। लड़ाकू दल का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। परिवार के प्रधान को कुलप कहा जाता था। आजीवन धर्म तथा दर्शन की आध्येता महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, जबकि आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। तो ये भी दोनों तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यती शब्द के किसके लिए उपयोग हुआ है? तो इसके ऑप्शन है ए चारागाह, बी कुआं, सी नहर, डी हल के निशान। तो इसका सही जवाब जो है वह है चारागाह। इसकी व्याख्या देते हैं। ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण शब्द निम्नलिखित हैं। तो इसके साथ ही हम और शब्दों को भी देख लेते हैं कि उनके क्या अभिप्राय थे। गव्य एवं गव्यती के जो शब्द है वह चारागाह के लिए प्रयोग किया गया है। तांबा जो है वह आयस के लिए, उर्वरा जो है जूते हुए खेत के लिए, लांगल जो है वह हल के लिए, करिसु जो है गोबर खाद के लिए, आवट जो है वह कुआं के लिए, सीता जो है हल के निशान के लिए, पर्जन्य बादल के लिए, कुल्या नहर के लिए, खिल्य चारागाह के लिए, खल खलिहान के लिए, वृक बैल के लिए, सुध्यव ऊन के लिए, बेकनाट सूदखोर के लिए, वैद्य जो है वह भीषज के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है? तो इसका सही जवाब है पूसन को। तो पूसन को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना गया है। देव आकाश को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण वैदिक देवता निम्नवत हैं। मरुत, इनको आंधी और तूफान का देवता कहा जाता है। पर्जन्य, इनको वर्षा का देवता कहा जाता है। सरस्वती, यह नदी देवी है जिसे बाद में विद्या की देवी कहा गया। पूसन जो है पशुओं के देवता हैं और साथ ही साथ यह सूर्य से भी संबंधित देवता है। अरण्यानी जंगल की देवी को कहा गया है। यम मृत्यु के देवता हैं। मित्र शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता है। अश्विन चिकित्सा के देवता हैं। सूर्य जीवन देने वाले। त्वष्टा होना चाहिए, यहाँ लिखने में थोड़ी त्रुटि है। त्वष्टा जो है धातुओं के देवता हैं। विवस्वान देवताओं के जनक हैं। सोम वनस्पति के देवता हैं। इंद्र जो हैं जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, यह वर्षा के देवता कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में द्विज शब्द किससे संबंधित था?
तो उत्तर वैदिक काल में द्विज शब्द जो था वह वर्ण से संबंधित था। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहा जाता था, जो उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। इस काल में 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की स्थापना हुई। गोत्र की अवधारणा पहली बार इसी काल में आई थी। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ एक प्रश्न यह भी आता है कि इसको भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों का जो उल्लेख है वह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत एवं पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। निम्न में से किस आश्रम में, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस आश्रम में व्यक्ति 5 महायज्ञों तथा 3 ऋणों से मुक्ति पाता था? तो यह जो आश्रम है वह गृहस्थ आश्रम है। डी ऑप्शन इसका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में देखते हैं। इसमें बालक उपनयन संस्कार के पश्चात विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। उपनयन संस्कार की उम्र ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष होती थी। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते थे। उपकुर्वाण, जो विद्या समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, और नैष्ठिक, जो जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे। गृहस्थ आश्रम को देखते हैं। यह आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। इस आश्रम में गृहस्थ 5 महायज्ञों तथा 3 ऋणों से मुक्ति पाता है। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो इसमें है ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, और 5वां है हविर यज्ञ या सोम यज्ञ। 3 ऋण कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण, ये 3 ऋण कहे गए हैं। वानप्रस्थ आश्रम, व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के पश्चात सब कुछ त्याग कर वन में निवास करता था तथा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता था। संन्यास आश्रम, इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था? तो इसका सही जवाब जो है वह है राजसूय यज्ञ। बी ऑप्शन इसका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें हम प्रमुख यज्ञों के बारे में देख लेते हैं। राजसूय यज्ञ जो है यह राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। इसमें सोम ग्रहण किया जाता था। इस यज्ञ का जो वर्णन है वह कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में इस यज्ञ का वर्णन मिलता है। अश्वमेध यज्ञ को देखते हैं। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का राज्य स्थापित हो जाता था। शतपथ ब्राह्मण में भारत के 2 राजाओं भरत दोष्यंती और शतानिक सत्राजित द्वारा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। तो शतपथ ब्राह्मण में 2 राजाओं, जो भारत के 2 राजाओं का, जिनमें एक दुष्यंत और शतानिक सत्राजित द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। वाजपेय यज्ञ के बारे में देखते हैं। इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। वाजपेय यज्ञ करने से राजा सम्राट बनता था। यह यज्ञ 17 दिनों तक चलता था। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अग्निष्टोम यज्ञ, यह यज्ञ में सोम रस ग्रहण किया जाता था तथा अग्नि को बलि दी जाती थी। इस यज्ञ में पूर्व याज्ञिक एवं पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। तो यह अग्निष्टोम के बारे में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध वाक्य अस्तो मा सद्गमय लिया गया है। तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, और यह प्रश्न जो है इसके ऑप्शन भी जो हैं इसमें सही ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है। तो अस्तो मा सद्गमय जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें बृहदारण्यक उपनिषद नहीं है, इसमें ये त्रुटि है जो प्रिंटिंग की। तो इसमें ऋग्वेद सही ऑप्शन बता रहा है, लेकिन इस प्रश्न को मैंने इसलिए इसमें शामिल कर दिया कि इसमें ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। तो ऋग्वेद के बारे में इसमें हम देख लेंगे, लेकिन अस्तो मा सद्गमय जो है इसे आप याद रखिएगा कि यह बृहदारण्यक, क्योंकि अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा मृतम गमय। तो जो यह श्लोक है यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसकी व्याख्या में ऋग्वेद से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। दूसरे से 7वां मंडल सर्वाधिक पुराना है। इसके 10वें मंडल पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का पाठ होता या होत्र नामक पुरोहित करते हैं। तो इसमें देखिए चारों जो वेद हैं, ऋग्वेद का जो होता या पाठ करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको होत्र कहते हैं। और यजुर्वेद का जो पाठ करने वाला होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। सामवेद का पाठ करने वाले को उद्गाता कहते हैं। और जो अथर्ववेद का पाठ करने वाला होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ये चारों जो यज्ञ के पुरोहित हैं उनकी चर्चा मैंने यहाँ कर दी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो कभी कभी पूछता है कि गायत्री मंत्र जो है, कई बार पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो यह 3य मंडल में है। और यह भी पूछता है कि 3य मंडल के ऋषि कौन है? तो यह भी आप याद रखिएगा कि 3य मंडल के जो ऋषि हैं वह विश्वामित्र हैं। इसकी भाषा जो है वह पद्यात्मक है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन तथा मांडुकायन।
जिसमें अभी जो शाखाएं उपलब्ध होती हैं उनमें साकल शाखा और आशुलायन शाखा और संखायन शाखा, यही शाखाएं जो हैं वर्तमान समय में इसकी उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में नासदी सूक्त, संवाद सूक्त का वर्णन है। संवाद सूक्त को भारतीय नाटक की अंकुरावस्था माना जाता है। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता जो हैं इनको देख लेते हैं। तो द्वितीय मंडल के जो हैं वह गृत्समद हैं, तृतीय मंडल के विश्वामित्र हैं, चौथे मंडल के वामदेव हैं, पांचवें मंडल के अत्रि हैं, छठे मंडल के भरद्वाज हैं, सातवें मंडल के वशिष्ठ हैं तथा आठवें मंडल के जो ऋषि हैं वह कण्व व अंगिरा जो है ये आठवें मंडल के ऋषि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार मिलती है तो कहाँ मिलती है? इसका सही जवाब जो है वह है बृहदारण्यक उपनिषद। इसकी व्याख्या देखते हैं, पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है, जबकि मृत्यु की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में तथा मोक्ष की सबसे पहले चर्चा उपनिषद में की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा कि मृत्यु की जो सर्वप्रथम चर्चा है वह शतपथ ब्राह्मण में तथा मोक्ष की सबसे पहले चर्चा उपनिषद में, और पुनर्जन्म की सबसे पहले जो अवधारणा है वह बृहदारण्यक उपनिषद में है। तीनों तत्व महत्वपूर्ण हैं। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किया था। तैत्तिरीय आरण्यक में सबसे पहले नगर की चर्चा की गई है। सूदखोरी एवं महाजनी की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। आध्यात्म ज्ञान संबंधी यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को ऐसी नौका कहा गया है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही तथ्य जो है वह पूछे जा चुके हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पहली बार रजत चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, तो यह भी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो उसका जवाब है अथर्ववेद। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन वेदांग का भाग नहीं है? तो इसमें जो है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष ये वेदांग के भाग हैं। धर्म जो है वह वेदांग के भाग नहीं है। तो वैदिक साहित्य में 6 वेदांगों की बात की गई है। कौन कौन से हैं आगे हम इसको देखते हैं। वेदांग सूत्र के रूप में है, जिसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। ये वैदिक साहित्य को समझने में सहायक है। शिक्षा को वेदाई पुरुष की नाक कहा गया है। व्याकरण को मुख तथा छंद को उसका पैर बताया गया है। निरुक्त पर यास्क ने तथा छंद पर पिंगल ने रचनाएं की हैं। तो इसमें जो है यास्क का जो है वह निरुक्त है और छंद पर पिंगल का छंद सूत्र जो है यह रचना उपलब्ध होती है। वेदांगों की संख्या 6 है। तो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, यह 6 वेदांग हैं। तो शिक्षा में किसका वर्णन है? स्वर ज्ञान या शुद्ध उच्चारण, अर्थात किसी भी विषय वस्तु का जो शुद्ध उच्चारण है और उसमें जो भी स्वर हैं उनका ज्ञान जो है शिक्षा के अंतर्गत है। धार्मिक रीति एवं पद्धति, यज्ञ संपादन, इसका वर्णन जो है कल्प के अंतर्गत किया गया है। शब्दों की व्युत्पत्ति जो है वह निरुक्त में बताई गई है। व्याकरण जो है इसमें धातु एवं प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। शब्द रूप एवं धातु रूप जो है। छंद में छंदों का वर्णन किया गया है। वर्णिक एवं मात्रिक 2 प्रकार के छंदों का इसमें उल्लेख है। ज्योतिष जो है इसमें नक्षत्र एवं खगोल विज्ञान का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किस सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार तथा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो यह जो सूत्र है यह है गृह सूत्र। तो 4 प्रकार के सूत्र हैं, जिनमें धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र एवं कल्प सूत्र, ये 4 प्रकार के सूत्र हैं। तो 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख जो है वह गृह सूत्र में किया गया है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल जो है सूत्र काल कहलाता है। तो यह भी पूछा जा चुका है। सूत्र काल में अस्पृश्यता का उदय हुआ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काल में वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा संक्षिप्त करने एवं बौद्ध धर्म के प्रचार का मुकाबला करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई थी। सूत्र साहित्य गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि स्मृति साहित्य केवल पद्य में है। सूत्र व स्मृति साहित्य निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं इनमें? तो यही जो कल्प सूत्र, इसमें क्या है? विधि व नियमों का प्रतिपादन किया गया है। स्रोत सूत्र क्या है? यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या की गई है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी निर्माण की माप भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप है। धर्म सूत्र सामाजिक धार्मिक कानून एवं आचार संहिता का वर्णन है। गृह सूत्र मनुष्य के लौकिक विवाह एवं संस्कार एवं पारलौकिक कर्तव्य का वर्णन है। तो 5 प्रकार के सूत्रों का उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने शरीर का त्याग किया। तो इन्होंने कहाँ पर त्याग किया था? तो इसका सही उत्तर जो है वह है कैलाश पर्वत पर। इसकी व्याख्या देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इन्होंने कैलाश पर्वत पर शरीर त्याग किया था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर अंतिम भगवान महावीर थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा सुसेन के पुत्र थे। सम्मेद शिखर पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा, जो हैं कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह।
और जो महावीर थे उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया था। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जो है इसका पालन करने के लिए पार्श्वनाथ ने कहा था। और फिर महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ करके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को भी इसमें शामिल कर लिया था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। इसके उपरांत वे केवलिन कहलाए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस संप्रदाय के संस्थापक के साथ महावीर ने 6 वर्षों तक कठोर तप किया था? तो इसका सही उत्तर है आजीवक संप्रदाय। तो महावीर वर्धमान, जिनका नाम था बचपन का, ने संसार की अवस्था से दुखी होकर 30 वर्ष की आयु में अपने अग्रज नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। तो याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जो है यहाँ 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, वह भी 30 वर्ष की अवस्था में ही वह घर से निकले थे, लेकिन उन्हें 6 वर्ष की तपस्या के बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महावीर स्वामी जो है इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की। और एक तथ्य यह भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए याद रखिएगा कि जहाँ महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं, महावीर की भेंट नालंदा के मक्खल पुत्र गोसाल से हुई, जिसने 6 वर्षों तक महावीर के साथ कठोर तप किया। बाद में साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय के मत को नियतिवाद कहा जाता है। नियतिवाद मतलब भाग्यवाद। उसके अनुसार सब कुछ भाग्य से निर्धारित होता है, मनुष्य कुछ भी निर्धारित करने में असमर्थ होता है। तो अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध साहित्य में महावीर को कहा गया है, क्या कहा गया है? निगष्ठनाथ पुत्र। तो बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? निगष्ठनाथ पुत्र कहा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं, कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन कहलाए। सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन अथवा विजेता कहा गया। तपस्या में अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण वे महावीर एवं निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ से उनके सन्यासी जीवन पर प्रकाश पड़ता है। आचरांग सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काया क्लेश का वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगष्ठनाथ पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद में ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि 2 तीर्थंकरों की चर्चा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पूछा गया है कि ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों की चर्चा की गई है, तो इसका उत्तर है ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार तथा अरिष्टनेमि को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस पर्वत पर दिया था? तो इसका सही जवाब है सी, वितुलांचल पर्वत। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट वितुलांचल पर्वत पर मेघ कुमार को दिया था। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, जामाली महावीर का दामाद उनका प्रथम शिष्य बना था तथा चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम शिष्या बनी थी। महावीर का जन्म जो है वह देखिए, इसमें क्या है, कुछ किताबों में 540 ईस्वी पूर्व मिलता है, लेकिन यह त्रुटिपूर्ण है। महावीर का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व को कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता ग्रातिक कुल के प्रधान थे, जिनका नाम सिद्धार्थ तथा माता लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी, उनका नाम त्रिशला था। फिर कुंडिन गोत्र की कन्या यशोदा इनकी पत्नी बनी और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शना था तथा इनका जो दामाद था उसका नाम जामाली था, जो इनका प्रथम शिष्य था। महावीर की मृत्यु जो है वह 527 ईस्वी पूर्व को पावापुरी नालंदा में राजा हस्तिपाल के यहाँ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तुर्क शासक ने भारत में इक्ता व्यवस्था को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दास तथा बदायूं का इक्तादार इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को गजनी के शासक यालदूज से दास से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इसको जो यह दासता से मुक्ति का जो प्रमाण पत्र है वह 1229 में हुआ था। ऐबक की मृत्यु के बाद जो इल्तुतमिश है वह 1210 में वह गद्दी पर बैठा था दिल्ली की, और इसी ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह उसने राजधानी लाहौर ही रखी थी। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने सुल्तान गयासुद्दीन आजम को परास्त कर बंगाल पर तथा ग्वालियर, बयाना और रणथंभौर पर भी अधिकार स्थापित किया। इसने राज्य के विभिन्न अंगों को व्यवस्थित कर सल्तनत को एक निश्चित रूप दिया। इक्ता व्यवस्था को भारत में एक निश्चित स्वरूप इल्तुतमिश ने ही दिया था। यद्यपि अगर देखा जाए तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता प्रदान किया था। तो इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला जो था वह मोहम्मद गोरी था,
क्योंकि सबसे पहले उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता प्रदान किया था, लेकिन उसके बाद ऐबक ने भी इक्ता व्यवस्था को आगे बढ़ाया, लेकिन इसे जो निश्चित स्वरूप प्रदान किया वह इल्तुतमिश ने प्रदान किया। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज, जिसकी रचना है तबकाते नासिरी, और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान थे, तथा इसने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाहुद्दीन जकारिया को भी संरक्षण दिया था। यह सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसाए मुइज्जी तथा पुत्र नासिरुद्दीन की स्मृति में नासिरी मदरसा का निर्माण करवाया। नासिरुद्दीन की कब्र पर सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा भी इसने बनवाया था। यह लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने 40 गुलाम सरदारों का संगम बनाया, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है, जिसे आगे चलकर बलबन ने समाप्त कर दिया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, बलबन चालीसा का सदस्य था। बी, बलबन के राजत्व का मूल उद्देश्य निरंकुश बनाना था, तो यह भी सत्य है कि बलबन चालीसा का सदस्य था। बलबन के राजत्व का मूल उद्देश्य सुल्तान को निरंकुश बनाना था। बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, तो यह गलत है, क्योंकि बलबन जो है वह इल्तुतमिश का दास था। बलबन ने उलूग खां की उपाधि धारण की थी, तो यह भी बिल्कुल सही है, बलबन ने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। व्याख्या देते हैं, बलबन इलबारी तुर्क तथा इल्तुतमिश का दास था, यह चालीसा का सदस्य था। तुर्काने चहलगानी, यह चालीसा का विनाश जो है मतलब अर्थात उसको बलबन ने ही समाप्त किया था। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा का मतलब है कि झुक करके सलाम करना, और पैबोस का अर्थ होता है कि उनके चरण को चूमना, शहंशाह के या सुल्तान के। तथा फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, तो यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। दोनों ही तथ्य कि सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने शुरू की तथा नवरोज उत्सव किसने मनाना प्रारंभ किया, तो इसको याद रखिएगा। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। इसने दिल्ली की मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की थी। बलबन ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था, अर्थात नायबे खुदाई का सिद्धांत जो है इसने प्रचलित किया था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो, जिन्होंने कि 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस खिलजी शासक ने बलबन के वंश को अपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार किया, अर्थात बलबन के वंश अर्थात गुलाम वंश को? तो जलालुद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर है। जलालुद्दीन खिलजी, जिसे मलिक फिरोज भी कहते हैं, 1290 से 96 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ने बलबन के वंश को अपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार किया तथा किलोखरी या जिसे कूलागढ़ी भी कहते हैं कि महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। यह परोपकारी, उदार और मानवतावादी था। मलिक छज्जू ने इसके समय में कड़ा में विद्रोह किया था तथा स्वयं को सुल्तान घोषित किया। सुल्तान ने इसे हरा दिया था, फिर उसके बाद इसने उसे माफ भी कर दिया था। 1290 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया, परंतु बाद में उनकी संधि हो गई और उलागू के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल करके वो दिल्ली में बस गए। तो एक प्रश्न यह भी पूछता है कि नवीन मुसलमान किसके शासनकाल में बने थे, तो यह इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी के काल में। इसे याद रखिएगा। इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी मृत्यु कड़ा मानिकपुर में कर दी तथा गद्दी पर बैठा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, तो उसने इसे मानिकपुर इलाहाबाद में इसकी हत्या कर दी और उसके बाद गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। इसने दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान थे, तो जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक रायकरण वघेला, चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो रतन सिंह, सिवाना पर जब आक्रमण किया तो शीतल देव, देवगिरी पर जब आक्रमण किया तो रामचंद्र देव, और फिर एक बार देवगिरी पर उसने जब मलिक काफूर जो उसका सेनापति था, जब उसने आक्रमण किया तब भी वहाँ रामचंद्र देव था। पांडे पर उसने जब आक्रमण किया तो वार पांडे नामक शासक वहाँ था, और देवगिरी पर जब एक बार आक्रमण किया तो वहाँ पर रामचंद्र देव का पुत्र जो शंकर देव था वह शासन कर रहा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी था। उसने 1296 में देवगिरी पर हमला किया था। अलाउद्दीन ने कठोरता और आतंक को शासन का मूल आधार बनाया। अमीरों पर नियंत्रण करने के लिए उसने एक सशक्त गुप्तचर का गठन किया। गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीदे मुमालिक कहलाता था, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। इसने राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की। तो राजस्व प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाब्ती प्रणाली या जाब्ता जो प्रणाली थी अलाउद्दीन का प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम था, जिसमें सभी प्रकार के भाव निश्चित किए गए थे। अतः मूल्य नियंत्रण पद्धति
इसने लागू की थी। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति सबसे पहले किसने लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला प्रथम शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके पास लगभग 4,75,000 सैनिक थे जिन्हें वह नगद वेतन देता था। इसने सुरक्षा हेतु सीरी को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें राज्य और शासक दिया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहाँ पे कौन सा शासक था? तो गुजरात पर रायकरण वाघेला, सिवाना में जब आक्रमण किया शीतल देव, देवगिरी पर रामचंद्र देव और पांड्य में वीर बल्लाल नहीं था बल्कि वीर पांड्य जो था वहाँ का शासक था। तो इसका जो उत्तर है वह इसके पहले वाले डिस्क्रिप्शन में ही वह है, तो वहाँ से इसको देखा जा सकता है। फिर उसके बाद किस वंश के समय मंगोलों ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब है खिलजी वंश पर के समय ही मंगोलों ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने अंतिम बार आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसप था। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। इसने घोड़े दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। अलाई दरवाजा, हजार सितून, जमात खाना, मस्जिद, हौज ए अलाई और सीरी का किला, ये सब किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर तथा गढ़ी कर घरों पर और चराई कर चारागाहों पर ये 2 नए कर लगाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को राजमुंदरी अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है? तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। इसकी व्याख्या देखते हैं। 5 सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक, जिसका एक नाम गाजी मलिक भी था, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। राजमुंदरी अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में है उसे दुनिया का खान कहा गया है। वारंगल पहला दक्षिणी राज्य है जिसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया एवं इसका नाम सुल्तानपुर रखा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने नरमी और कठोरता के बीच संतुलित मार्ग अपनाए जिससे रस्मे मियाना कहा गया। सल्तनत काल में नहर बनवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। इसने एक श्रेष्ठ डाक व्यवस्था भी स्थापित की। तो ये सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले नहर बनवाने वाला शासक और एक डाक व्यवस्था को जो स्थापित करने वाला शासक है, तो इसका जवाब जो है गयासुद्दीन तुगलक होगा। आगे देखते हैं, इसके शासनकाल में मंगोलों का 29 बार आक्रमण हुआ किंतु वह विफल रहा। इसने तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विचारक ने मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी और रक्त पिपासु कहा है? तो इसका सही जवाब जो है ईसानी। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के क्रूर अत्याचारी होने के कारण ईसानी ने इसे खूनी और रक्त पिपासु कहा। इसे पागल और स्वप्नशील भी कहा जाता था। बर्नी ने इसकी 5 असफल योजनाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी हैं? तो पहली योजना थी दोआब में भू राजस्व में वृद्धि। दूसरी है राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से इसने दौलताबाद राजधानी परिवर्तित कर दिया था। तीसरी है सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन। चौथा है खुरासान अभियान और 5वां है कराची अभियान। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। इसके शासनकाल में दक्षिण में हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने कोही विभाग संबंधित है। तो दीवाने कोही किससे संबंधित है? कृषि सुधार से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक विभाग स्थापित किया जिसका उद्देश्य फसल सुधार तथा कृषि विस्तार करना था। इसने एक नया स्वर्ण सिक्का चलाया जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुआ। पहला विद्रोह 1327 ईस्वी में सागर जो कि गुलबर्गा के निकट है के इक्तादार बहाउद्दीन गुरसप से ने किया। 1340-41 में बंगाल सल्तनत से अलग हुआ था। दक्षिण भारत में पहला सफल विद्रोह 1335 ईस्वी में भाबर मदुरा में अहसान शाह ने किया था। 1347 ईस्वी में देवगिरी के सादा अमीरों ने अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है, के नेतृत्व में विद्रोह कर बहमनी राज्य की स्थापना की थी। गुजरात के तगी का विद्रोह उसके शासन काल में अंतिम विद्रोह था, जिसे तागी का विद्रोह कहा जाता है गुजरात का। तो वह क्या था? इसके शासनकाल का अंतिम विद्रोह था। किस शासक ने शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण कराया तथा यह पहला शासक था जिसने होली का त्यौहार मनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। वह योगियों जैनियों से चर्चाएं करता था। इसने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया। इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली में जहां पनाह नगर की स्थापना की थी।
तारीख फिरोजशाही तथा फतवाए जहांदारी का लेखक जियाउद्दीन बरनी तथा शाहनामा और दीवाने चाच का रचयिता बद्रे चाच इसके दरबार में रहते थे। तो ये सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसने तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद के किले का भी निर्माण कराया था। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने दीवाने खैरात की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना की थी, जो कि जो बेसहारा लोग थे उनकी सहायता करता था और लड़कियों की शादी की भी व्यवस्था करता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 में सुल्तान बना था और 1388 तक यह सुल्तान रहा। इसने बेरोजगारों हेतु दीवाने खैरात तथा एक मुफ्त अस्पताल दारुल सफा की स्थापना करवाई थी। इसने राजस्व निर्धारण में उपज को आधार बनाया तथा समस्त भूमि की माप ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद से करवाई। एक चीज़ यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि बेरोजगारों के लिए तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की व्यवस्था अलग से की थी। दीवाने खैरात की जो स्थापना का उसके उद्देश्य था वह ऐसे बेसहारा लोगों को सहायता देना और जो बेसहारा या अनाथ जो लड़कियां थीं उनके विवाह इत्यादि कार्यों के लिए उसने दीवाने खैरात की स्थापना कराई थी। बेरोजगारों के लिए इसने रोजगार कार्यालय की भी स्थापना करवाई थी। आगे देखते हैं, फिरोज ने किसानों पर सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था, जो कि कितना होता था, यह उपज का 10% जो है सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। अनेक नहरें बनवाई थी। अब नहरें बनवाने का जो सिलसिला है वह गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था, लेकिन इसे विस्तार जो मिला वह फिरोज शाह तुगलक के काल में मिला। तो अनेक नहरें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई, जिसमें से उलूग खानी नहर और सतलज नदी से निकलने वाली रजवाही नहर महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों तथ्य याद रखिएगा। इसने राज्य की आय में वृद्धि हेतु 1200 बाग लगवाए थे। फिरोज ने सैनिकों को नगद वेतन न देकर जागीर दी, जिसे वजह कहा गया। इसने गुलामों से संबंधित दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और उसके पास जो दास थे इस दीवाने बंदगान में, उनकी संख्या लगभग 80,000 बताई जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद और तथा अपने भाई जो जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक जिसे कहते हैं की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना इसने किया था। इसने टोपरा तथा मेरठ से अशोक की लाट मंगाकर उसे दिल्ली में स्थापित किया था। इसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। फिरोज ने जियाउद्दीन बरनी तथा शमसे सिराज अफीक को संरक्षण प्रदान किया था। अफीक ने उसकी जीवनी तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। माफ कीजिएगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1337 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के काल में तैमूर ने आक्रमण किया था। अंततः खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करके सैयद वंश की स्थापना की थी। तो ये 1397 यहाँ पर सही होगा। इसको ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 1397 में वस्तुतः तो कहीं 1397 और कहीं कहीं 1398 भी लिखा मिलता है, जबकि तैमूर ने आक्रमण किया था। तो ज़्यादा जो सही तिथि है वह मेरे हिसाब से 1398 ही है कि 1398 में तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के काल में आक्रमण किया था। अंततः खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करके सैयद वंश की स्थापना की थी। तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का जो शासन है वह शुरू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो यह की थी बहलोल लोदी ने, जिसका पूरा नाम बहलोल खान लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 89 ईस्वी तक इसने शासन किया। बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। इसने सरकी शासकों को परास्त कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। वह अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था। इसका पुत्र निजाम खां 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, सिकंदर ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया था। तो बिल्कुल सही, मतलब सिकंदर लोदी ने, सिकंदर से यहाँ तात्पर्य सिकंदर लोदी से है। तो इसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। इसने खाद्यान्न कर को हटाया था, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसने गजे सिकंदरी नामक नए माप का प्रचलन करवाया था, यह भी सही है। इसने हिंदुओं पर से जजिया को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था, यह कथन जो है वह गलत है। इसने हिंदुओं पर भी जजिया कर लगाया था। इसकी व्याख्या देखते हैं, सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया आरोपित किया। इसने मुहर्रम और ताजिए निकालने पर रोक लगा दी। सिकंदर स्वयं गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविता करता था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही जवाब है खतौली के युद्ध में हराया था। इसकी व्याख्या देखते हैं, 1516 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी परास्त हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया।
इस युद्ध में वह मारा गया और इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुसरिफ ए मुमालिक महालेखाकार, बिल्कुल सही है। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। दीवाने इंसा सूचना पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग था, बिल्कुल सही है। दीवाने रसातल जो है यह न्याय विभाग नहीं होता था, बल्कि दीवाने रसातल जो है यह विदेश विभाग तथा धार्मिक विभाग से संबंधित होता था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बर्नी के अनुसार सल्तनत काल में 4 विभाग थे। दीवाने विजारत सुल्तान का प्रथम सलाहकार। दीवाने अर्ज यह एक सैन्य विभाग था, इसका अधिकारी आरजे मुमालिक कहलाता था। तीसरा है दीवाने इंसा या सूचना पत्र व्यवहार आदि से संबंधित विभाग था। और चौथा है दीवाने रसातल, इसे विदेश विभाग तथा धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग माना जाता है। कुछ अन्य विभागों की बात करते हैं तो दीवाने कजा यह न्याय विभाग होता था। दीवाने इशारत यह लोक निर्माण विभाग है, इसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। मजलिसे आम या मजलिसे खलवत सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों का विभाग होता था। दीवाने इस्तिकाक जो है यह पेंशन विभाग होता था। तो मित्रों, यह था इतिहास के 30 प्रश्नों का जो अद्भुत संकलन किया गया था। इसमें 30 प्रश्न तो केवल संख्या की दृष्टि से हैं। अगर आप तथ्यों की बात करेंगे तो इसमें 300 से भी अधिक तथ्य निसंदेह आपको मिले हैं। और यदि आप इन तथ्यों को भली भांति कंठस्थ कर लेते हैं तो आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप निसंदेह उसे सही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है। इस वीडियो में यद्यपि कुछ जो है लिपिकीय त्रुटियां, इसमें प्रिंटिंग जो मिस्टेक है वह थी, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा उसका स्पष्टीकरण जो है वो आप ध्यान रखिएगा। अगर आप उसे ध्यान रखते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे से मैं यह प्रयास करूंगा कि इस तरीके की जो त्रुटियां हों उन्हें सुधार करके आपके सामने मैं उपस्थित हूं। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है तो इसे आप बार बार देखिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ मातृ स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मैं अगले वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।